Hi students, welcome to Dr. Zeta 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. So as we all know that already आज 5 तारीख हो गई है एंड कहीं ना कहीं से तो कानों में खबर आई थी कि 6 जुलाई से हमारा काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। क्या एमसीसी की वेबसाइट पर इसके रिगार्डिंग कुछ हलचल दिखाई दी है? बिकॉज एमसीसी के द्वारा ही ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड बेटा आपकी एमबीबीएस में जितनी भी सीट्स हैं है ना, इसी के द्वारा यहाँ पर आपकी काउंसलिंग करवाई जाती है। बाकी अगर हम अदर कोर्सेज की बात करें, जैसे बीएचएमएस कोर्स की बात करें है ना, आयुर्वेदा की बात करें, होम्योपैथी की बात करें, तो वो आयुष काउंसलिंग के अंडर आता है। बट अगर हम एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो एमसीसी काउंसलिंग जो है वही इसी के अंडर आता है बेटा, एमसीसी काउंसलिंग कमेटी के अंडर ही, और इस पे नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया जाता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुआ था तो वहां पे एनटी ऑफिशियल्स के द्वारा ये बोला गया था कि अटेंटिवली 6 जुलाई से अपना काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। और हमारे दिमाग में तो ये चीज आई थी कि 8 जुलाई को अगर नेक्स्ट हियरिंग है तो 6 जुलाई से काउंसलिंग क्यों स्टार्ट की जा रही है। तो वहां उसी है ना हियरिंग में ये चीज भी बोली गई थी कि 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है अगर रिस्पेक्टिव स्टेट्स में डिफरेंट काउंसलिंग के हिसाब से कुछ है ना बच्चों को जो भी सीट अलॉट होती है, अगर बाद में है ना जो एनटीए है वो गिल्टी माना जाता है या फिर री एग्जामिनेशन होता है, उस केस में जो काउंसलिंग हुआ है उसको रद्द कर दिया जाएगा। बट द पॉइंट इज दैट कि अभी तक काउंसलिंग के बारे में कुछ नोटिफिकेशन ऑफिशियली तो रिलीज किया ही नहीं गया है, ना तो एमसीसी की वेबसाइट पे है, ना तो एनएमसी ने बोला है ये चीज। किसी ने भी आगे बढ़ चढ़कर बेटा इसके ऊपर कुछ भी नोटिफिकेशन अभी तक रिलीज नहीं किया है। अगर मैं नोटिफिकेशन, अगर आप सोचे मैम कौन से नोटिफिकेशन की आप बात कर रही हैं, तो बेटा इस तरीके का ना आपका, अगर हम 2023 की बात करें तो इस तरीके से बेटा आपका एक पूरा शेड्यूल रिलीज किया जाता है एमसीसी के द्वारा कि कब आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा फर्स्ट राउंड का, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन से डेट में होगा, चॉइस फिलिंग कब होगा। आई होप आपने अपना प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर लिया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल बेटा, बिकॉज आपकी नीट जर्नी में ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन आइकन एज वेल बेटा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा बिकॉज तभी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, सो बेटा इस तरीके का ना एक प्रॉपर शेड्यूल रिलीज होता है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 20 जुलाई से 25 जुलाई बेटा राउंड 1 का बेटा आपको रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया गया था, फिर चॉइस फिलिंग का टाइम दिया गया था 22 जुलाई से 26 जुलाई तक का, फिर सीट अलॉट हुआ था, उसका रिजल्ट आया था, देन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया गया था, देन रिपोर्टिंग यानी कि आपका जो भी कॉलेज अलॉट हुआ था उसमें आपको ज्वाइनिंग के लिए रिपोर्टिंग डेट मिली थी। ठीक है, देन वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स डाटा बाय द इंस्टीट्यूशन किया गया था। बट इस साल ये भी सुनने में आ रहा है कि जो चॉइस फिलिंग है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगी, क्योंकि काफी सारे बच्चे जिनके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं होते हैं उनके कारण वो जो डिजर्विंग बच्चा है वो भी सीट नहीं ले पा रहा था। तो इसमें चेंजेस भी आए हैं। अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो आपके लिए जल्द ही बना दूंगी। ठीक है, सो यहां पर इस तरीके का अभी बेटा शेड्यूल कुछ भी रिलीज नहीं किया गया है। और अगर हम एमसीसी की वेबसाइट पर देखें तो जितने भी लिंक्स हैं अभी 2023 को लेकर ही एक्टिव हैं, 2024 के रिगार्डिंग कोई भी लिंक्स अभी तक एक्टिव नहीं हुए हैं। तो क्या मैम इन सब से हम ये रिलेट कर सकते हैं कि 8 जुलाई की ही वेट हो रही है, बिकॉज 8 जुलाई इज गोइंग टू बी रियली एन इंपॉर्टेंट डे, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस है बेटा आपके लिए। 5 मई को आपका पेपर हुआ था, 4 जून को रिजल्ट आया, फिर ग्रेस मार्क्स वालों का है ना रीटेस्ट बोला सुप्रीम कोर्ट ने होगा, देन 23 जून को उनका रीटेस्ट हुआ, 30 जून को सबका मतलब नया स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया गया, और 6 जुलाई से काउंसलिंग एक्सपेक्टेड बोला गया था। बट फिर बोलूंगी कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। शायद इसी बात की वेट हो रही है कि 8 जुलाई का जो भी फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग जो भी होती है, अब ये भी जरूरी नहीं है बेटा कि फैसला आ जाएगा, हो सकता है कि नेक्स्ट डेट ही मिल जाए उस पे, बट वो जो नेक्स्ट डेट मिलेगी वो अर्जेंसी में मिलेगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि 2 महीने की डेट डल रही है, बिकॉज काफी सारे बच्चों का फ्यूचर इस चीज पर है ना टिका हुआ है कि क्या यहां से हमको रिजल्ट मिलता है। हो सकता है रीनीट हो सकता है रीवैल्यूएशन हो, इन बोथ द केसेस बेटा रीनीट होता है, रीवैल्यूएशन होता है या काउंसलिंग स्टार्ट होती है, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट ऑन योर पार्ट, बिकॉज आप देखो हम आपके लिए एज अ सोर्स हैं, हम आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं है ना, हम आपको तैयारी करवाते हैं, बट अल्टीमेटली आप इस टाइम पर सबसे बड़े सफरर हो बेटा। आपके साथ इस टाइम पर जो हो रहा है वो कोई फील भी नहीं कर सकता है, बिकॉज जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो
इट इज रियली समथिंग वेरी बिग, बिकॉज जिन बच्चों ने जेन्युइनली मेहनत करके स्कोर किया है, चाहे 680 तक स्कोर किया है, चाहे 690 तक स्कोर किया है, उस पर्टिकुलर केस में वो बच्चे अभी इस टाइम पर जिस सिचुएशन में है, इट इज वेरी डिफिकल्ट ऑन देयर पार्ट, बिकॉज इतना स्कोर करने के बाद भी अगर आपको आपका ड्रीम कॉलेज नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा तो इट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। बट स्टिल बेटा, हमें 8 जुलाई का अभी तक वेट है। बट आपका समर्थन दिखाने के लिए, यानी कि जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं जो एक्चुअली में मेहनत कर रहे हैं, या जिनको प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, या जिन्होंने पिछला कोर्स बाय किया था, न्यूट्रॉन बैच बाय किया था, न्यूट्रॉन 2.0 बैच बाय किया था, या 3.0 बैच बाय किया था, तो बेटा वो बैचेस एक्सपायर हो गए थे। इवन जिन्होंने इनरोल्ड नहीं भी किया था ड्यू टू सम एनी रीजंस, फाइनेंशियल इश्यूज थे या कहीं और इनरोल्ड थे, जो भी रीजन था, है ना, आपने इनरोल नहीं किया था, तो अब आपके पास सुनहरा मौका है बेटा। आप कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी ऑफ इंडिया बाय द इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज, इन सब बेटा फैकल्टीज की वीडियोज, लेक्चर्स आपको यहां पर मिल सकता है। इसमें साथ ही साथ आपको 3D लर्निंग का एक्सपीरियंस भी मिल सकता है, NBTS यानी कि NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज भी मिल सकती है। आप काफी सारे बच्चे सोचेंगे बेच दिया बैच आकर, अरे बैच नहीं बेच रहे हैं बेटा, इट्स अप टू यू, यू वांट टू गो फॉर इट, यू डोंट वांट टू गो फॉर इट, बट इट इज टोटली फ्री, 0 रुपीज, कुछ भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी नो दैट कि नीट की जर्नी में जब आप आते हो, आप 1 साल ड्रॉप ले रहे हो, 2 साल ड्रॉप ले रहे हो, हो सकता है कई बच्चा 3 साल भी ड्रॉप ले रहा होगा, तो वो हर साल तो इतना पैसा देकर नहीं ना आएगा यार, है ना। तो आपके नोट्स बने होते हैं, बस आपको टेस्ट सीरीज चाहिए होता है, कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन चाहिए होता है, कुछ टॉपिक्स में आप वीक होते हैं, आपको उनको दोबारा रिवाइज करना होता है। सो यू कैन एनरोल इन दिस बेटा समर्थन बैच। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करते ही बेटा, आपने अगर अभी तक अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम्स में जाके अपना नीट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। वंस यू सिलेक्ट द नीट कैटेगरी, आपको लॉग इन करना है विद योर नंबर एंड आपको कोड यूज करना है डॉक्टर्स। जैसे ही आप डॉक्टर्स कोड यूज करेंगे, समर्थन बैच जो कि वीडियो कोर्स है, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, वो आपको 0 रुपीज में मिलेगा और आपको बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा ऑन रजिस्टरिंग इन इट, ठीक है। सो दिस इज टोटली फ्री, इसका कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको, जस्ट आपका इंटरनेट, जो ऑफ कोर्स आपको अगर लेक्चर देखना है तो इंटरनेट का यूज लगेगा, अदरवाइज देयर इज नो सच, है ना, मेजर मनी यू हैव टू पे, सो यू शुड गो फॉर इट। एंड बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड बेटा, जैसे ही देखो 6 जुलाई एक्सपेक्टेड बोला जा रहा है, मैंने फिर से तुमको क्लियर कर दिया, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। देरी जहां तक देखने में समझ में आ रही है, क्यों देरी क्यों हो रही है, वो इसके कारण हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जो भी फैसला आता है 8 को, उसके हिसाब से बेटा आपका जो काउंसलिंग है उसके ऊपर फैसले लिए जा सकते हैं। बाकी अभी PWBD कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन पहले आता है काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले, वो भी एज सच अभी तक नहीं आया है। सो कहीं ना कहीं ये सारी कड़ियां किसकी तरफ जोड़ रही हैं कि ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। एंड बेटा आई नो दैट अब काफी सारे बच्चे आके ये बोलेंगे रीनीट होना चाहिए, काफी सारे बच्चे आके बोलेंगे रीनीट नहीं होना चाहिए, बट इस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, आपको पेशेंस बनाए रखो, बहुत डिफिकल्ट है बट स्टिल पेशेंस बनाए रखो और पढ़ते रहो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम अभी माइंडसेट नहीं है पढ़ने का, वैसा नहीं हो पा रहा है, तो यार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। बायो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रही होगी, प्रयास सीरीज ऑलरेडी इस चैनल पे चल रही है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यार, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 10 जुलाई को हमारी पूरी डॉक्टर्स अड्डा की टीम आपके लिए कुछ बहुत ही बड़ा लेकर आने वाली है। 10 जुलाई शाम को हमारे साथ जुड़ना ना भूलेगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर ऐसा दिन होने वाला है, हर एक नीट एस्पिरेंट की जर्नी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो दिन। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।